अब ये कि जो कॉमेडी देखने वाले थे वो कॉमेडी करने लग गए। हाँ, अब सब कॉमेडी कर रहे हैं, अब जज हो गए हैं ज्यादातर। सब जज। ऐसा मैं बहुत इंजॉय करता हूँ कॉमेडी, मैं इंटरनेशनल भी देखता हूँ, स्टैंड अप रूटीन्स बहुत फॉलो भी करता हूँ बहुत सारे कॉमेडियंस को। ऐसा क्यों है कि उधर ओके सीन है, हालांकि अगर देखा जाए तो वही वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ना ये कि यार नहीं आपने फेमिनिज्म और पूरी हर चीज़ों को लेके चलना है, किसी एक सेक्शन को या सेगमेंट को आपने साइड लाइन नहीं कर देना। वहाँ पे तो खुली आज़ादी है। वो तो सर यहाँ पर ये है, देखिए मॉर्निंग शो में नाइट शो का डांस हो रहा होता है, वो उस पर कोई पाबंदी नहीं है। हाँ। कोई किसी को बुरा नहीं लगता। अगर मॉर्निंग शो में बैठ के मैंने कोई ऐसा जुमला बोल दिया, थोड़ा सा जूम आए तो उस पर पाबंदी हो जाती है। बात हम एक शो हम अभी एक शो किया, हमने नाम नहीं लेंगे, वहाँ पे जो लड़कियों की जो ड्रेसिंग थी वो अगर आप ड्रेसिंग देख लें आप बोलेंगे आप थाईलैंड में शो कर रहे हैं, और हमें कह रहे हैं कि यार जूम आईने नहीं करना। हाँ सारी जूम आईने बैठी थी। हालांकि आपके इंटरनेशनल जो वेस्टर्न कॉमेडियंस हैं वो कर जाते हैं, वो शुगर लगा देते हैं इस तरह के, वो मजाक हंसी मजाक हो रहा था। दैट्स द कॉन्सेप्ट। एक रोस्टिंग का जो फॉर्मेट है इतना पॉपुलर है इंटरनेशनली, इंडिया में भी उन्होंने कोशिश की। आपको लगता है कि उस तरह की चीज पाकिस्तान में हो सकती है? रोस्ट करें भाई, सोशल मीडिया पे ही हो सकती है। अब टेलीविजन वाले तो वो नहीं करेंगे ना। सब आप मैं कोई एक बात कर दूंगा आप तो हंस तो लोगे, बाद में बोलेंगे इट्स वेरी चीप। अब मजाक वो होना, सिर्फ हम कोशिश मजाक करें, उड़ाई नहीं। मजाक ऐसा हो कि मैं आपके जूते पे चढ़ जाऊं और जूते गंदे भी ना हो, गंदे भी ना हो। मैं बैठा हूं ना इसलिए गंजा कह रहा। हाँ ये गंजा। अब लोग बात के दो मतलब निकालते हैं, हर बात के दो मतलब होते हैं सर। हाँ। अब एक लफ्ज है आप उसको आप ले लें अपने तरीके से, मैं तो सही कह रहा हूं। अब एक लफ्ज है जान ले लो मेरी, उसी का है जान ले लो मेरी। अच्छा अब मुझे एहसास हो रहा है कि आप बंद कराएंगे मेरा शो। आपको कौन सा वाला अच्छा लगा? आपको कौन सा अच्छा लगा? कौन सा वाला अच्छा लगा? मुझे तो पहला वाला ही पसंद है। आज पहले वाले मुझे पहला वाला पसंद है। आप पहले वाले में, दूसरा वाला मेरा टाइप का नहीं है। लेकिन ये तो है। अब देखो हमारी एक बहुत बड़ी हीरोइन है, इसने उनको फूल दिया ना, उन्होंने ऐसी खुशी में इसको हक कर लिया, ये भागने लगा। वो किसी कहाँ जा रहे हैं? कह रहे हैं 10 मिनट रुके, गुलदस्ता लेकर आता हूँ। मैं समझा कोई पैकेज है। हाँ? है सर कि अभी फूल दिया है तो गुलदस्ते पे फिर ज्यादा माहौल बनेगा। ये वाली बात। बड़ी आपने एक इंटरेस्टिंग बात की कि क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है आजकल। हाँ। तो ये हर किसी के पास फोन्स हैं। हाँ। और आप जाते भी, अपीयरेंसेस भी ज्यादा हो गई हैं, शोज भी ज्यादा हो गए हैं, देन ऑब्वियसली टेलीविजन शोज भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। वो जो एक फैक्टर है यार कि हमने जोक रिपीट नहीं करना। सर ऐसे ही है, ऐसा ही है वो प्रेशर कितना आप लोग सर। आप ये देखिए चौधरी साहब के मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक गली का फंक्शन और एक 5 स्टार होटल का फंक्शन। जो आर्टिस्ट वहां गाना गा रहा है ना, अल्ले मुंजा माडू अड़ा जुगनी ओ लाल मेरी दाने पे दाना, वो उधर भी गा रहा है 5 स्टार में। लेकिन हम जो जोक वहां कर रहे हैं वो वहां नहीं कर सकते। और जो एक जगह कर लिया वो कहते हैं दूसरी जगह नहीं करना। सिंगर के लिए बड़ी आसानी है। मैं से ये कहता हूँ कोई गाना गा ले, हो सकता है हिट हो जाए। वो हवा 35 साल से हवा ही खत्म नहीं हो रही। तो नहीं, वो उमर शरीफ साहब कहते थे ना, मरूम अल्लाह जन्नत नसीब करे, कि ऑडियंस का थर्मामीटर देख लो कि क्या उसका लेवल क्या है। तो हम 2-4 जोक सुना के चेक कर लेते हैं कि इस पे नहीं आया तो अब हाँ उस दो पे आ गया, तो उस दो के रिलेटेड अब उसको जोक्स को हमें तो क्या वो कंप्यूटर में जखीरा मौजूद है? वो अल्लाह ताला डालता है। वो कहीं ऐसा होता है कि जोक्स पे बात नहीं चलती, सिर्फ बात से बात निकल आती है। कई कॉर्पोरेट शोज में ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि यार ये 10 लोग हैं, इनको बुलाना है आपने स्टेज पर, इनसे बातें करनी। तो उसी में 1 घंटा निकल जाता है, बात खत्म, पैसे लिए घर वाली बात। पाकिस्तान में जो किस बात पे तालीम? हाँ यही मैं सोच रहा हूँ, ये किस बात क्या है? क्या अभी तो कोई बात ये पैसों पे थी या घर जाने पे थी? पाकिस्तान में जो कॉमेडी का स्कोप है, क्या वो ये कॉर्पोरेट शोज तक लिमिटेड है? क्योंकि अदरवाइज कहाँ हो रही है कॉमेडी? एक जमाने में उमर शरीफ साहब के प्लेज होते थे, अभी भी पंजाब में तो हो रहा है थिएटर, कराची लेकिन पंजाब में जो थिएटर हो रहा है सर, वो फिर आप उसे थिएटर तो ना कहेंगे ना। हाँ ये भी एक बात है। एक ही बंदा है पूरे पंजाब में, एक ही बंदा है शेर, बब्बर शेर जिसे हम कहते हैं, जो पूरी गलाजत में खड़े होकर एक अच्छी कॉमेडी कर रहा है। उसका नाम है अमानत चंद। क्या बात है। लेकिन वही सारे जो थिएटर के हैं वो जब टीवी पे काम करते हैं, आप देखिए कैसा अच्छा कर कमाल काम करते हैं। तो इसका मतलब है कि उनसे काम लिया नहीं जा रहा। और क्या प्रॉब्लम क्या है सर? हमारी प्रॉब्लम क्या है? आप 1997 से हिस्सा है इस फील्ड का, 2000 से आप भी, मैं 20 साल से ज्यादा, 2 डेकेड से ज्यादा हो गया। आप लोगों की क्या असेसमेंट है कि कॉमेडी इतनी बेहतरीन सेंस ऑफ ह्यूमर होने के बावजूद क्यों नहीं पनप पा रही पाकिस्तान में? कोई कॉमेडी क्लब्स नहीं है, बाहर के मुल्कों में होते हैं, आपके कॉमेडी क्लब्स होते हैं, बड़े बड़े कॉमेडियंस जाके कॉमेडी क्लब्स में परफॉर्म करते हैं, मासेस तक अपना ह्यूमर लेके जाते हैं, एंटरटेन करते हैं। आजकल के मुसीबतों के दौर में जहाँ पे सिनेमा में भी नहीं लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं फिल्म देखना, और फिल्में लग भी कहाँ रही हैं, बन भी नहीं रही,
यहाँ पे क्यों नहीं है कॉमेडी क्लब्स? नहीं सर, होने चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ क्लब होने चाहिए, भले कॉमेडी ना हो, लेकिन अच्छी बात है, अच्छी बात ये सर, हमारे यहाँ जो है ना, मुझे ऐसा लगता है हम कॉमेडी नहीं करते, हम सेटिस्फाई करते हैं। हाँ, तालियां हैं। वो कौन सी सेटिस्फैक्शन है, वो आप पे डिपेंड। बहुत से लोग तो सर इसलिए हमें शो में बुलाते हैं, और ऐसा हुआ भी हमारे साथ कि हमने मतलब खाना खुल गया है, लोग खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, उन्होंने कहा भाई आप स्टेज पे जाएं। हमने कहा यार ये तो माहौल ही नहीं है। उन्होंने कहा नहीं आप स्टेज पे जाएं, परफॉर्म करें। स्टेज पे जाके परफॉर्म किया, कोई सुनी नहीं, हमने आपस में परफॉर्म किया, उतरे कहने लगे यार मेरा बेटा आपका बड़ा फैन है, उसने बुलाया था आपको। मतलब क्या ऐसे भी लोग बुलाते हैं, मतलब ये कि बस ये लेवल हो गया है कॉमेडी का यहाँ पर। हमारे एक दो जगह हुआ है। ये जोक्स तो मेरा बेटा भी सुना लेता है। हाँ, इजी है। हाँ, मतलब उनका एक कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है। तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट यार कि कॉमेडी, सर इंडिया में कॉमेडियंस पिलर हैं, यहाँ कॉमेडियंस फिलर हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम सारा ये है। अब आप जो कह रहे हैं ना, होने चाहिए, होते हैं, यहाँ भी ऐसे शोज होते हैं, लेकिन उसको बढ़ावा देना, उनको सपोर्ट करना। बिल्कुल। या एक आदमी, आप जैसे फैन है, आपने मुझे उसमें को बुलाया, आपने बोला यार ये मेरी तरफ से, अब ना आपके पास कोई स्पॉन्सर है ना, आप अकेले कर रहे हैं, आप अकेले कब तक करेंगे? यहाँ स्पॉन्सर नहीं मिलते। अब आर्टिस्ट जब आएगा उसको पैसे भी चाहिए। और सच्ची बात ये है सर, जो हमारे सीनियर्स कॉमेडियन है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी नहीं चाह रहे कि दोबारा यहाँ पर कराची की बात हो रही है, कराची की बात हो रही है। क्यों पता नहीं क्यों सर, आप देख लेना, थिएटर तो मर चुका है बिल्कुल, थिएटर तो हो ही नहीं रहा है। मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाह रहे। यू आल्सो थिंक उन्होंने पैसा बहुत बना लिया, जब इंडिया गए चक्कर मार के आए, हो सकता ये भी होता है सर। पैसा जो है ना, या तो घर बिठा देगा, मुतमईन कर देगा कि बस हो गया, या फिर आपकी और जुस्तजू बढ़ाएगा। बिल्कुल ऐसे। तो मुझे ऐसा लगता है हमने कहा नजर नहीं आ रही। बिल्कुल सीनियर्स कॉमेडियन से हमने कहा, कई दफा कहा, कहने लगे सर, हमने कहा सर आप इतना करके आए हैं, इतना लोग आपको जानते हैं, इंडिया में आपकी इतनी ऑडियंस है, इतनी व्यूअरशिप है, तो आप अपना शो शुरू करें, नए कॉमेडियंस को लेकर शुरू करें। लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, अगर करेंगे तो कहेगा वो ये मुझ पे जुमला क्यों मार रहा है, मैं सीनियर हूँ। हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है। अच्छा, ये भी है। पंजाब में नहीं है ये, पंजाब में नहीं है। अमानुल्लाह साहब क्या करते थे, कोई नया जूनियर आर्टिस्ट जब आता था और वो उनके ऊपर झुकते मारता था, हालांकि वो उन्हीं की होती थी, वो उसका हाथ ऊपर कर देते थे यूं करके, जीत गया, ये जीत गया, तालियां। अब वो हिट हो गया, अमानुल्लाह साहब तो अमानुल्लाह ही है, वो तो वही के वही है। अब आपने अगर मुझे शो में बुला के 3-4 बात मुझ पे कर दी और लोगों ने कहा कमाल हो गया, तो सर ये आपका टैलेंट है ना, तो मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। अगर मैं ही बैठ जाऊं कि चौधरी साहब ने मुझ पे एक ही किया, तो ये सर वो तो आपका टैलेंट है। अच्छी बात सर किसी के दिमाग में आ सकती है। सर प्राइवेट शोज में इस तरह के लड़के भी मिलते हैं जो हमारी बोलती बंद कर देते हैं। अच्छा, हाँ, ये तो हमें क्यों, माँ की दुआएं, वो वही बात है। मैं हमेशा कहता हूँ माँ बाप के हाथ पकड़े रखो, दुनिया में किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।